मुझे इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत है तो बंगालियों से। ये जब जब मैं बंगाल आता हूं तब तब ये बात मैं कहता हूं, बहुत मोहब्बत है, क्योंकि बंगाली के अंदर एक अलग सी मोहब्बत दिखती है। एक तो ये वजह हुई क्योंकि आपके जो दुरूद शरीफ पढ़ने का जो अंदाज है ना, यहां से लेके बांग्लादेश तक एक अंदाज है और इतना प्यारा अंदाज है, ऐसे अंदाज में पूरी दुनिया में कोई दुरूद नहीं पढ़ता होगा। बहुत प्यारा अंदाज है। तो आप इस अंदाज को अपनी नस्लों में भी बरकरार रखना। और दूसरी वजह वो ये कि मेरे जद्दे करीम ने, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने जब सल्तनत को छोड़ा तो अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा हिस्सा बंगाल की सरजमीन पर गुजारा। ये आप ये देखो, ईरान से चले, इराक आया, सीरिया आया, पाकिस्तान आया, हिंदुस्तान, गुजरात, राजस्थान, यूपी, इन सारे, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ये सब जगह से घूमते हुए मेरे मखदूम पाक ने बंगाल की धरती को पसंद फरमा लिया। अब कोई कहे उन्होंने पसंद किया और सिर्फ बंगाल की धरती को नहीं पसंद किया, बल्कि एक बार मखदूम पाक फतवा लिख रहे थे और जब फतवा लिख रहे थे तो आपकी खानका से कुत्ता गुजरा तो मखदूम पाक खड़े हो गए, उस कुत्ते को बुलाया, गुस्ल दिया, अपने हाथ से खाना खिलाया और फिर गुस्ल दे करके दारुल इफ्ता में आ गया। कुछ बातें हुई, लोगों ने पूछा, मेरे मखदूम पाक फरमाते हैं ये कुत्ता जिसके लिए मैं खड़ा हुआ, इसी रंग और रूप का कुत्ता मैंने बंगाल में अपने पीर की खानका से गुजरते हुए देखा था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी। वाह। तो पता क्या चला, मेरे मखदूम पाक बंगाल की धरती हो, बंगाल के लोग हो, ये तो बड़ी चीज है। अगर बंगाल की शक्ल का कुत्ता भी देख ले तो उसकी मोहब्बत में खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर मखदूम सिमना का दामन, उसकी मोहब्बत में खड़े हो गए। अब कोई कहेगा कुत्ते के लिए खड़े हुए, अरे नादानो, आज जिसकी महफिल में हम सब बैठे हैं, जो महफिल गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब है, चलो पूछो वक्त के इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी से, तो आला हज़रत कहेंगे मेरे गौस की शान बहुत बड़ी है, उनका दया बहुत बड़ा है, उनकी अज़मत बहुत बुलंदी पर है, उनके दर की चौखट बहुत बुलंदी पर है। वक्त का मुजद्दिद इमाम इश्क व मोहब्बत, ताजदार अहले सुन्नत, काते नस्तियत, शमशीर सुन्नियत जब अपनी निस्बत के बयान करते हैं तो दायरे गौसे आज़म से नहीं बल्कि यूं कहते हैं, तुझसे दर से सख से है मुझको निस्बत, मेरे गर्दन में भी है दूर का दौरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, हुजूर रईसुल उलमा, नारे तकबीर, मसलके आला हज़रत। मेरे दोस्तों,
तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। आला हज़रत फरमा रहे हैं मेरी निस्बत क्या है, मेरा कनेक्शन क्या है, मेरा ताल्लुक क्या है। ए दुनिया वालों जान लो, जो गौसे आजम का दर है, उस दर पर जो कुत्ता बैठता है, उस कुत्ते की पहचान इमाम अहमद रज़ा है, इमाम अहमद रज़ा है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि कुत्ता तो एक नापाक जानवर है, कुत्ता एक नजीस जानवर है, कुत्ता एक नापाक जानवर है, जो अगर जिसका लुआब अगर कहीं पड़ जाए तो पानी नापाक हो जाए, कपड़े पर आ जाए तो कपड़ा नापाक हो जाए, ऐसा नापाक कुत्ता। और आला हजरत अपनी निस्बत कुत्ते से जोड़ रहे हैं, मखदूम सिमना कुत्ते के लिए खड़े हो रहे हैं। बात समझ में नहीं आई, कुत्ते के लिए, कुत्ते के लिए। तो सुनो सुनो मेरे प्यारो, इस इलाके में आए हुए जश्न गौसुल वरा को मनाने वालों, सुनो सुनो। और कुत्ते और होते हैं, कुछ कुत्ते खास होते हैं, कुछ कुत्ते खास होते हैं। एक कुत्ता होता है लावारिस, उसकी पहचान क्या है? अगर बड़े बड़े शहरों में जब ज्यादा कुत्ते होते हैं तो लोग कॉरपोरेशन को फूल लगाते हैं कि कुत्ते बहुत हैं जो हमारे बच्चों को सताते हैं, रात में भौंकते हैं। तो कॉरपोरेशन की गाड़ी आती है, सारे कुत्तों को भरती है। लेकिन उन्हीं कुत्तों में कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जिससे पुलिस छूटा नहीं, जिससे कॉरपोरेशन वाले छूते नहीं। वो कुत्ते कौन होते हैं? जिनके गले में पट्टा होता है, जिनके गले में बेल्ट होती है। वो पट्टा बताता है इसको छुएंगे तो इसका मालिक आ जाएगा। वो पट्टा बताता है इसका मालिक कोई ना कोई जरूर है। तो इमाम अहमद रज़ा इस दौर में अकीदा देते हैं हमें भी बेशुमार कुत्तों के साथ इस धरती पर रहना है। वो कुत्ते जो गौसे आजम की गुस्ताखी करे, जो नबी की गुस्ताखी करे, जो पैगंबरों की गुस्ताखी करे, जो इस्लाम की गुस्ताखी करे, जो बेअमल है, जो बदतमीज है, जो रमी गेम खेलते हैं, जो व्हाट्सएप पर अपने वक्त को ज़ाय करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को ताश के अड्डे पर गर्म किया है, शराब नोशी करते हैं, ऐसों के बीच में हमें भी रहना है। तो आला हज़रत कहते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए सजा देने वाला हमें भी ना पकड़ के सजा दे दे, उसके साथ ही साथ। तो आला हज़रत कहते सुनो सुनो ऐ लोगों, अहमद रज़ा कौन है और मसलके अहमद रज़ा पर चलने वाले कौन है? इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टाते। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, ऐ नौजवान, आज हर घर में अक्सर नौजवान लड़के जुए में लग गए। ये जो आप पता नहीं कैसा कैसा गेम है, रमी, ऐसे सब पबजी। मेरे दोस्तों, फ्री फायर, जुआ सिर्फ पैसे को नहीं बोलते, पैसा लगाना। ये मेरे दोस्तों, गौसे आजम की महफिल में बैठे हो, क्यों अपनी जवानी के साथ खेल रहे हो? क्यों अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? आप ये सब खेल के क्या कामयाब हो जाएंगे? क्या तरक्की मिल जाएगी? मेरे दोस्तों, ऐसी हराम चीज को अपने मोबाइल से डिलीट मार दो और ये सोच के कि आज गौसे पाक की महफिल में गया था, उनकी आल से मिला था, तुम कामयाब कब कहलाओगे? मेरे गौस की वो शान है, अगर चोर चोरी की नीयत से आ जाए और सिर्फ घर में दाखिल हो जाए तो गौस की गौसियत से अल्लाह चोर को विलायत अता करे। तो हम विलायत नहीं चाहते, अल्लाह दे दे उसकी नेमत है, लेकिन गौस की महफिल में आकर के इन सारी वाहियात से हम तौबा करेंगे। बोलो
बुलंद आवाज से बोलो इंशाअल्लाह। मेरे प्यारों, कौन गौसे आज़म है? तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा। तू है वो गैस की हर गैस है प्यासा तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जिसके तलवे को हमारे भारत के राजा, हम गरीबों के दाता ख्वाजा करीम नवाज अपनी आंखों में मलते हो, उस तलवे का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। जिसके तलवे को अलाउल हक पंडवी अपने सर पर रखते हो, जिसके कदम को सिराजुद्दीन अखियाइन हिंद अपने कांधे पर रखते हो, जिसके कदम को निजामुद्दीन औलिया अपने सीने पर रखते हो, वो गौसे आजम का कदम है कदम। तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत ने बहुत किताबें लिखी, तकरीबन 1000 से ज्यादा। इतनी किताब आज के मौलवी लोग लिख लेना तो सीना फट के बाहर आ जाएगा। सोचेंगे अब तो जन्नत मिल गई। आला हज़रत लिख रहे हैं, लेकिन किसी किताब पर फख्र नहीं कर रहे हैं, किसी चीज पर फख्र नहीं। कंजुल ईमान तर्जुमा कुरान लिखा, हदीस की किताबें लिखी, फतावे रज़विया लिखा, दौलतुल मक्किया लिखा, हदायके बख्शिश लिखी। इतनी सारी किताब लिखने के बाद भी इमाम अहमद रजा खान किताबों पर नाज नहीं करते कि ये किताब कल कयामत में मुझे काम आएगी, ये तफसीर काम आएगी, ये तर्जुमा काम आएगा, ये मेरा फतवा काम आएगा। बल्कि कयामत के लिए अगर आला हजरत किसी चीज को सरमाए आखिरत बना रहे हैं तो ये नाज नहीं करते कि इतनी किताब लेके जाऊंगा, इतने फतावे लेके जाऊंगा, इतनी सारी चीजें लेके जाऊंगा, अपने बच्चों को लेके जाऊंगा। बल्कि कहते ये है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मतो शाने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत हुजूर फाजिले यमन हुजूर रईसुल उलमा, नारे तकबीर। दोस्तों, आप सब हमारी माँ बहनें, आप सब नसीब वाले हैं। पिराने पीर दस्तगीर फरमाते हैं कोई उस वक्त तक मेरा नाम ले नहीं सकता जब तक मैं ना चाहूं, जब तक मैं ना चाहूं। कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि ये उर्स क्यों मनाते हैं। क्या हुजूर ने मनाया था? तो जब हुजूर के जमाने में गौस पाक थे नहीं तो मनाते कैसे? गौस पाक तो बहुत बाद में आए। घड़ी आप देखते हो कि नहीं? कितने बजे अभी? एक से पहले क्या आता है? और 12 से पहले कुछ समझ में आया? 11 के बाद 12 के बाद क्या समझे? समझ गए। 1 तक जाना है तो 11 का मदद चाहिए। और आप देखो 11, 12 दोनों में 1-1 है, समझे? खाली रेलवे स्टेशन पर 24 वाली घड़ी है,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 उसमें भी नहीं बसता, उसमें भी जीरो हो जाता है तुरंत। स्टेशन वालों को भी 24 नहीं पसंद है। समझे? 24 किसी को पसंद, आप समझे मेरी बात को? 11, 12 और 1, और 1 बचता कैसे? छोटा कांटा होगा 1 पर और बड़ा कांटा हो 11 पर, 1 बजेंगे। 10 पर हो तो छोटा कांटा हो 1 पर और बड़ा किस पर होना चाहिए? मालूम क्या पड़ा? रब को महबूब से जुदा नहीं कर सकते। ये घड़ी भी तुम्हें अकीदा देती है, अगर 1 पर काटा जाता है तो पहले 12 पर जाएगा। समझ में आई बात? तो ये तो हर जहां से आउट है। ये कहां से आउट है? हर जगह से। इनको तकलीफ होती है, गोरू काटो आप, भात बनाओ आप, लंगर कराओ आप, पेट में दर्द है उनको। क्यों करते हो? अरे भैया हम कर रहे ना, तो तकलीफ तुमको क्यों हो रही है? महफिल करो आप, परेशान होते हो। अरे भैया हमने की, चंदा हमने किया, स्टेज हमने बनाया, तुमसे तो कुछ मांगा भी नहीं, तो इतनी तकलीफ क्यों? मैंने कहा मर्ज पुराना है, बीमारी पुरानी है। क्या पुरानी है? अल्लाह जिसे चाहे जब भेज दे, सब आते रहे, लेकिन जैसे आका की आमद हुई तो इनका बाप इब्लीस जंगल में जाके रोया। अरे भाई अल्लाह जिसे चाहे जब भेज दे, तो तुम रोए क्यों? पता चला हर अच्छी चीज से इनको रोना आता है। हर अच्छी चीज से इन्हें रोना आता। अब हुजूर से अच्छा कौन हो सकता है? जब उसमें ये रो दिए तो हम अल्लाह के वलियों को याद करें रोएंगे। हम समझ गए कामयाब हम है, तकलीफ इन्हें है, और ये तकलीफ पुरानी है, ये तकलीफ पुरानी है। अरे भाई पूरी रात जलसा हो, कुछ तो अल्लाह रसूल की बात कर लो, ये यही समझाते हैं। मैं कहता हूं कौन सी बात अल्लाह रसूल के खिलाफ हुई है, ये तुम बताओ तो। कहेंगे नहीं अल्लाह के बारे में। मैंने कहा अल्लाह को जानने के लिए उसके वली को तो पहचान। वली को छोड़ के अल्लाह तक रसाई कैसे? नहीं अल्लाह रसूल की बातें करो। मैंने कहा चल इधर आ, पूछा पैजामा, समझते हो ना? यहाँ नौजवानों गौर से सुनो। कलाम पाक लो, ये किताब किसकी है? बोलो किसकी है? बताओ। अल्लाह की। आई किसके लिए? नबी के लिए आई। हम गुनहगारों के लिए। नबी तो जरिया है, नबी तो जरिया है। आई किताब हमारे लिए, है किसकी? अल्लाह की। उससे कहो खोल, 24 जगह खोलो सूरह बकरा, उसमें अल्लाह ताला वली का जिक्र कर रहा है। 5 मकामात हैं। ए अल्लाह, ये किताब आई हमारे लिए और तू जिक्र कर रहा है बनी इस्राइल के वलियों का। तू जिक्र कर रहा साहबे कहफ का। तो पता क्या चला कि किताब अल्लाह की और जिक्र अल्लाह वलियों का कर रहा है। सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि वलियों का जिक्र करना ये बिदात नहीं, खुदा की सुन्नत है। वाह वाह वाह, बेशक। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, हुजूर फाजिले यमन, हुजूर सैयद जामी मियां अशरफी साहब किबला, नारे तकबीर। और दोस्तों, सिर्फ वली ही का नहीं, अगर वली से कोई नापाक जानवर मोहब्बत कर ले तो उस कुत्ते को भी अल्लाह याद कर रहा है। कलामे पाक में जहां जहां वली का जिक्र वही वही कुत्ते का जिक्र, जहां साहबे कहफ का जिक्र वही वही कुत्ते का जिक्र। अगर वो जन्नती तो कुत्ता भी जन्नती। मैंने पूछा रब कैसे? रब ने इरशाद फरमाया क्योंकि ये कुत्ता कुत्ता लेकिन मेरे वली का वफादार रहा है, इसलिए वफादारी विलायत की वजह से अल्लाह इस कुत्ते को जन्नत अता फरमाएगा। आला हज़रत समझ गए जब बनी इस्राइल के वली के कुत्ता अगर वफादार हो जाए तो कुत्ता जन्नत में चला जाए। तो सुनो सुनो, आला हज़रत समझ गए अब अगर जन्नत में जाना है तो अब्दुल कादिर जिलानी का कुत्ता बन जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान गौसुल वरा, हुजूर सैयद जामी मियां किबला। गौसे आज़म के कुत्ते बन जाओ। और गौसे आज़म बनी इस्राइल के अंबिया के वली नहीं है। गौसे आज़म अहमद मुख्तार नबी रहमत हुजूर के अल्लाह के हबीब के और उम्मत के वली है। तो भी तो आला हज़रत ना अंग्रेजों का खौफ है, ना सहारनपुर का खौफ है, ना देवबंद का डर है, ना नदबा से कोई खौफ है। तो आला हज़रत से पूछा गया ये खौफ क्यों नहीं? कहा सुनो सुनो, रहता हूँ बरेली में लेकिन ये झोपड़ी चटाई समझ करके मुझे लाचार और मजबूर मत समझना। अहमद रजा का हाल तो ये है क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मेरे दोस्तों, ये गौसे आज़म जिनकी महफिल में हम सब आए हैं, ये पीरों के पीर हैं, पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं। गौसे आज़म वो है, मैं सारी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना, हथेली पर राई का दाना। ये बात उनके दिमाग में उतरती नहीं है क्योंकि जब दिल में गौस पाक है नहीं तो उतरेगी कहां से? समझ रहे हैं? उनके दिल में उतरती नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो कहा इतनी बड़ी दुनिया और गौस पाक फरमाते हैं मैं जैसे देखता हूँ हथेली पर राई का दाना। मैंने कहा नादान, यही तो करामत होती जो समझ में ना आए। करामत का मतलब क्या है? जो समझ में ना आए। लेकिन चल तुझे कुछ समझाते हैं। ये बताओ, अब तो आप सब मोबाइल एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं, ये बोलो अगर तुम वर्ल्ड मैप देखो, वर्ल्ड का नक्शा देखो, दुनिया को देखो, अपने गूगल में ओपन करके गूगल मैप में जा करके, तो क्या आता है? पहले एक गोला आता है, उस गोले के बीच में एक नुक्ता होता है। जैसे जैसे तुम खोलते जाओगे नुक्ते बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तुम यहाँ बैठ करके अमेरिका को भी देख सकते हो, यहाँ बैठ करके कनाडा को भी देख सकते हो, यहाँ बैठ करके कलकत्ता को भी देख सकते हो, यहाँ बैठ करके किचौचा को भी देख सकते हो। जहाँ जहाँ सैटेलाइट सिस्टम है गूगल मैप में देखना आता है सैटेलाइट व्यू। सैटेलाइट व्यू का मतलब ये होता है अगर उस पर तुमने क्लिक कर दिया तो तुमको ये भी पता चलेगा ये शहर में देखो ये एयरपोर्ट है, ये रेलवे स्टेशन है, ये होटल है, ये फला जगह है, ये फला आस्थाना है। सैटेलाइट सारी चीजों को इसी गांव में बैठा करके आपको सैर करा सकती है। मैंने कहा नस्तियों देख देख, अगर यहूदी एक मोबाइल बना दे उस मोबाइल में तुम मालदा में बैठ करके पूरी दुनिया देख सकता है। जबकि बनाने वाला यहूदी तो तू यहूदी की तालीम को जान गया, उसके एजुकेशन लेवल को मान गया। अब यहाँ चल के दे अब्दुल कादिर जिलानी को किसी इंसान ने नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल कादिर बना के और मोहर मुस्तफा जाने रहमत ने लगाई है और अली मुर्तजा ने उनके मकाम को
बुलंद किया है। हसन और हुसैन ने अपनी कुर्सी सदारत पर बैठाया है। जहां जहां खुदा की मखलूक रहेगी वहां वहां अब्दुल कादिर जिलानी की शान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्ने गौसुल वरा, औलादे गौसे आजम। तो अब अल्लाह फरमाता है, बेशक जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है और उसी पर कायम रहते हैं, तो अल्लाह उन पर फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है। आखिरी बात सुनने का मन है? हाथ उठा के बताएं जो नहीं सुनेंगे। अच्छा, आपको उर्दू समझ में आती है ना? नहीं, पक्का बताओ ना, तो बंगला में शुरू करें। है क्या फरमाया? जो ये कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, तो अल्लाह हमारा रब तो सब कहते हैं। अल्लाह हमारा रब है तो सब कहते हैं, लेकिन एक गौसे आजम कहते हैं। फर्क है। वो बोले तो कौवा भी कां ना करे, और गौस पाक फरमाते जब मैं एक बार कहता हूं अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, तो 70 बार रब फरमाता है अंत अब्दी अब्दुल कादिर, तू मेरा बंदा है, तू मेरा बंदा है। मेरे दोस्तों, फिर अल्लाह फरमाता उन पर फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है। किसका नुज़ूल? आसमान से फरिश्ते चले आए। खुद कुरान की आयत है। तो वली की बारगाह में, अजमेर में, किछौछा में, पंडवा में, खंबाज शाहे मीरा में ये फरिश्तों को भेज कौन रहा है? कहां से भेज रहा है? वो आसमान से आए और हम जमीन पर है कि ना जाए? तो अब अगर कोई तुमसे पूछे अजमेर जाते क्यों हो, पंडवा जाते क्यों हो, तो कहना सुनो, जब अल्लाह आसमान से फरिश्तों को भेज सकता है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मालदा से अल्लाह ने मुझे अजमेर में भेजा। अल्लाह फरमा रहा है। और सुनो, ततनस्सलो इबाबे तफाउल से, यानी कितने जाते ना अजमेर शरीफ, भीड़ बहुत है, बाद में जाएंगे, बहुत पब्लिक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बंगाली बिहारी जो होते हैं उन्हें पब्लिक से कोई खौफ नहीं। मैं किछौरा शरीफ में देखा हूं, लाखों का मजमा घुस जाते हैं बीच में, उनको ये सब नहीं है। ये जो बहुत हाई प्रोफाइल अपने आप को समझते हैं, ये उनकी बात है। तो दोस्तों, तो फरिश्ते आते कैसे हैं? 1 2 3 4 इस तरीके से आते हैं। ततनस्सलु इबाबे तफाउल से, यानी जब अल्लाह हुक्म देता है फरिश्तों जाओ, तो फरिश्तों की तादाद इतनी होती है कि उस वली तक पहुंचने में एक दूसरे को धक्का लगाते हुए पहुंचते हैं। अब भेजने वाला रब जाने कि कितने पे एक साथ आए, और बुलाने वाले ख्वाजा जाने कितने एक साथ आए। तौहीन की नीयत से अगर धक्का मारते हो तो गुनहगार हो गए, और अगर तौहीन नहीं है, बस इनकी बारगाह का एक झटका दुनियावी फटके से बचाता है, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी हमारी इसी में कामयाबी है। आज बिल्कुल इरादा नहीं था तकरीर का, और खांसी भी आ रही थी रूम में, लेकिन मेरे गौस पाक का करम देखो,
और वालिद बुजुर्गवार रईस मिल्लत से बात हुई, उनकी दुआ का असर रहा कि मैंने इतनी कुछ थोड़ी बोड़ी बातें आपकी समात तक पहुंचा दिया। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और इस पाक महफिल को अपने बारगाह करम में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।